कुछ भी नहीं कर पाएंगे आपका। महाराज क्या किया है? नीलाक्षी दिन आया है जब होलिका में भी ठाकुर जी बचा दीजिए उनको। क्रोध में एक दिन आया है, पूछने लगा, ये बताओ तुम्हारे भगवान कहाँ हैं? क्या इस अधर्म में भी है? बिल्कुल, हमारे प्रभु यहाँ भी है। क्रोध की अग्नि में उठा, तलवार निकाला है, और जो ही तलवार निकाला ब्याह से, जो ही प्रहलाद के ऊपर मारने चला, उसी समय नरसिंह भगवान का अवतार हो जाता है। बोली नरसिंह भगवान जय। और इतने क्रोध में नरसिंह भगवान आते हैं, अब उसको अपने जंघे में बिठाए हैं भैया। अपने वरदानों के विषय में बताने लगा कि मैं वरदान पाया हूं, लेकिन अपने जंघे पे रखकर पेट को गिरमिट कर। महाराज देखिए भैया, किस महीने में मारा गया है हिरण्यकश्यप? ये ब्रह्मा का बनाया हुआ महीना नहीं है, अधिक मास को है। अधिक मास में मारा गया है। ना हस्त से मारा गया, ना शस्त्र, ना खून से मारा गया, ना ऊपर ना नीचे, जंघे पे रखे उसके पेट को, न दिन में ना रात में गोद लिया गया है। महाराज एक बात मैं आपको बताऊं, अगर आपके साथ में भगवान का नाम है, आपको कोई बाल नहीं पाका कर पाए, लाख चाहे। क्यों? क्योंकि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सामरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सामरिया मेरे। हो मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सामरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सामरिया मेरे। हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, उनके उपकार करे नंदलाल सामरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सामरिया मेरे। मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया, तेरे कृपा से दर्शन पाया, तेरे कृपा से दर्शन पाया। मैंने जन्म लिया जग में आया, तेरी कृपा से दर्शन पाया। उनके उपकार करे, उनके उपकार करे, नंदलाल सामरिया मेरे। कोई ना सहारा बिन
जब हम भगवान के नाम के आश्रय ले लेंगे ना तो पक्का मैं कहता हूँ कल्याण होना ही महाराज। आपको बताऊं भैया, हमारे ठाकुर जी जो है सरलता की रीझ भी जाते हैं। सहज व्यक्ति को, सरल व्यक्ति को
भगवान जल्दी से जल्दी मुलाकात करवा, मुलाकात हो ही जाती है भगवान। सहज बन जाएंगे ना तो भगवान की प्राप्ति आप कर पाएंगे। महाराज हमारे ठाकुर जी सहजता अवश्य मिलेगा। एक बार की बात है, एक भक्त था, अतिशय सहज था, सरल था और भगवान का भक्त था। लेकिन उसके अंदर एक आदत थी, खाता नहीं था। ध्यान दीजिएगा, जिसका जितना खाता होगा वो उतना खा सकता है। जिस दिन खाता पूरा उसी दिन खाना, जिसका जितना खाता होगा मियाँ उतना ही खा सकता है, उसके ऊपर खा भी नहीं सकता। खाता खूब था, घर वाले खाने से उसको परेशान हो गए। अब भैया घर वाले जब परेशान हो गए ना, ये बहुत खाता है, कुछ करता नहीं, सोता है, क्या करें, उसको घर से निकाल दिया, घर से निकाल दिए। और जब घर से निकल गया साहब ना, भगवान के नाम का आश्रय वो अपने जीवन में रखा। किसका आश्रय बनाया था? अब संतों के आश्रम में वो गया, संतों से कहा कि प्रभु हमें अपने यहाँ रख लीजिए, मैं आपका चेला बन जाऊंगा। बिल्कुल बन जाइए चेला, चेला बनने में क्या दिक्कत है। आश्रम में कोई कमी भी नहीं होती साहब, क्योंकि नारायण के दरबार में कोई कुछ कमी हो सकती है, कभी क्या नहीं हो सकती। महाराज अब संत जी से कहा कि प्रभु महाराज मेरे अंदर मैं खाता देखूं थोड़ा सा, या पंगत कितनी बार क्या आश्रम में 2 टाइम पंगत होता है, क्या ऐसा है पंगत में 3 बार ले सकता हूँ क्या? तो संत जी ने कहा कि ये भगवान का दरबार है, 3 नहीं 4 बार आप खाओ, यहाँ कभी होने वाला नहीं है। भैया वो आश्रम में रहने लगा, आश्रम में रहने लगा। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, ऐसे ऐसे उसका व्याकुल होने लगा और 15वें दिन एकादशी आ गया। ओ मेरे मियाँ, अच्छा इसमें कितने लोग एकादशी व्रत रहते हैं? आप लोग हाथ उठा के बताइए। कितने लोग रहते हैं? देखिए एकादशी व्रत सबको रहना चाहिए, और एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, चावल बनना भी नहीं चाहिए उस घर में, क्योंकि चावल जानते हो भैया, जो इस घर पे एकादशी के दिन चावल बनता है, जानते हैं नाम दान का खुला बनता है भैया, बिल्कुल चावल नहीं खाना चाहिए, चावल का दान भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का दान एकदम
ब्रज दहक गया। जब एकादशी आ गई भैया, उसमें गया है मंदिर की पुजारी से पूछ रहा है, महाराज आज कुछ बन नहीं रहा है, क्या बात है? भक्त तुम नहीं जानते हो आज एकादशी है, आज के दिन हमारे यहाँ आश्रम में कुछ बनता नहीं है। इस बात को सुना है, दौड़ते हुए गुरु जी के पास पहुंचा। महाराज जी ऐसा है, अगर आज हम एकादशी रह गए तो द्वादशी का मुंह नहीं देख पाएंगे। एक खाता नहीं खाना। गुरु जी सोचे कि खाता दिख है, पता नहीं कुछ हो भी जाए इसको। ऐसा भंडारी रसोइया को बुलाया गया और बुलाने के बाद गुरु जी से कह के सामग्रियां निकाली गई। गुरु जी के आदेशानुसार अभी आटा लेकर और सामग्री लेकर आया हुआ है। और घाट के पास पहुंचा है। जब जाने लगा है तो गुरु जी की बातों को याद रखा था। गुरु जी कहे थे कि जा रहे हो लेकिन नारायण का भोग लगा के नहीं पाना। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लिया था। महाराज सामग्री लेके आया है, सामग्री लेके आया है घाट के पास और बनाया है। गुरु जी पूछे बना तो लोगे? मन में कहा कि अगर नहीं कह दिए तो भूखे रहना पड़ेगा। सोचा कि मरता तो क्या नहीं करता, बिल्कुल महाराज जी में बना के प्रसाद खवा दूंगा। लेके आया घाट के पास। गुरु जी की जब भोजन बना के तैयारी किया तो गुरु जी की बात उसको याद आ गई। याद आ गई कि नारायण को बुला के भोग लगा के तभी प्रसाद को पाना है। सहज था, सरल था, बुलाने लगा है। क्या कह रहा है? राजा राम आइए, सीता राम, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आचमनी हरधान आती यहाँ यदि साथी रोटी खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। सूखी रोटी खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा भोजन
हो भोर करोगे यदि तरोगे भोजन रोके भोर करोगे यदि रोकोगे भोजन रोके भोजन रोके हो भोजन रोके एकादश आज मंदिर में एकादश आज मंदिर बैठे रहोगे भूखे हो बैठे रहोगे भूखे राय भैया ये भाव को देखकर हमारे राघव सरकार राघवेंद्र सरकार बीच गए आए हैं और साथ में मैया को लेके आए हैं। ये सोच रहा है मन में हमने तो एक भगवान को बुलाया था, अब यहाँ दो दो भगवान आ गए हैं। कोई बात नहीं, बोले एक बार बोले बिंद्रा बिहारी लाल की राधे राधे। महाराज सोचा कि हमने एक देव भगवान को बुलाया, यहाँ दो दो भगवान आ गए हैं। कोई बात नहीं नारायण, आप आ गए हो तो प्रसाद पाइए। भगवान बैठे हैं प्रसाद पाने के लिए और ये भगवान की तरफ देख रहा है, भाव से देख रहा है, निहार रहा है भगवान। भगवान से कहने लगा कि कहीं भगवान को माँ का ना लगेगी, हीरो की बच्चा इसको बुरी ना मानूंगा। प्रभु ऐसी बात है, अगली बार आना तो बता दिया ना कितने भगवान आओगे आप। अगली बार बता दिया ना कितने लोग आओगे, उस हिसाब से मैं सामग्री गुरु जी से मांग के लेके आऊँ। महाराज भगवान मुस्कुराने लगे, इसके भाव को समझ गए। भक्त तुम बुला लेना, मैं अवश्य आ जाऊंगा। नारायण की बहुत भक्ति है भैया, अपने भक्तों को ये भी देखना चाहते हैं कि हमारा भक्त कहाँ तक हमारे लगा रहता है। महाराज आया है धीरे धीरे, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, 4 दिन, फिर मैया 15वें दिन के बाद फिर एकादशी आ गई। और जब एकादशी आ गई भी है ना, अब की बार गुरु जी के पास आया है, कहा गुरु जी ऐसा है, ऐसे काम बनेगा नहीं। आपने बताया था कि एक भगवान आएंगे, वहां तो दो भगवान आ गए। अब गुरु जी सोचने लगे कि अधिक खाता है, झूठ बोल रहा होगा, भगवान कहाँ आते हैं आप, इसका भूख, इसको भूख अधिक लगता होगा, इसलिए झूठ बोलता है। महाराज गुरु जी ने क्या किया, रसिया को बुलाया है, अब की बार थोड़ा अधिक अधिक सामग्री को देते हैं। अब लेके गया है घाट के पास, सभी सामग्रियों को रखकर बनाने लगा है। और बनाने के बाद फिर पुनः भगवान को बुलाने लगा। क्या कहने लगा,
राजा राम आइए सीता तेरे भोजन का भोग लगाइए राजा राम आइए सीता राम आइए तेरे भोजन का भोग लगाइए। महाराज ठाकुर जी महाराज के साथ आज राम जी हैं, लखन लाल हैं, हनुमान जी हैं और सीता मैया हैं। आप भैया ये भगवान की तरफ देख कर दिल पे हाथ रख दिया कि नहीं, दो भगवान को आज बुलाया, आज चार चार भगवान। देखिए ये भक्तों के यहाँ ही भगवान जाते हैं साहब। महाराज भगवान को देख के अपने मन में सोचा कोई बात नहीं, ठाकुर जी आए हैं, बिठाया है और भोग वर्षा है। जब भगवान पाके पूछने वाले थे अब की बात में वो आप बता दिए कितने लोग आप पाओगे। मैं बार बार गुरु जी से कहता हूँ वो चोर समझ लेंगे हमारे मेरी मैया। भगवान कहते कि अब तुम बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। अब प्रसाद पाके जो गए हैं जो बचा होता था प्रसाद पाके मंदिर में आ जाता, फिर वही क्रिया हो रहने लगा। फिर तंत्रावली एकादशी जब आई भैया, अब की बार गुरु जी के पास कहा गुरु जी ऐसे काम नहीं चलेगा। वहाँ अगर हम एक भगवान को बुलाते हैं, दो आते हैं, दो बुलाते हैं, चार आ जाते हैं, इससे काम चलने वाला नहीं है। समाप्ति थोड़ा और दिया जाए। तो गुरु जी सोचे कि खाता नहीं, ये जरूर बेचता होगा, क्योंकि गुरु जी पढ़े लिखे थे ना। अब भैया गुरु जी ने समाप्ति दिया और गुरु जी क्या किए, इसके पीछे लग गए, इसके पीछे लग गए। ये करता क्या है, चलो देखते हैं इसकी समाप्तियों से क्या करता है। अब गुरु जी पीछे पीछे आ रहे हैं और ये समाप्ति लाया है, घाट के पास रखा है। आज का कुछ बनाने वाले भगवान दिमाग लगाते हैं, आज हम स्वयं दिमाग लगाते हैं। कुछ भी नहीं बनाने की तैयारी किया है और पुकारने लगा है। क्या कहने लगा, राजा राम आइए सीता राम आइए हनुमत हाथ लाए